अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त और आफियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है, सानिया मुरीदकी को तकरीबन 7 माह मुकम्मल हो चुके हैं। ताहाल ना ही कोई इंसाफ की उम्मीद है, ना ही कोई समातें हो रही हैं, ना ही कोई जो है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को रिलीफ देने के लिए कोई इक़दामात किए गए हैं, बल्कि उल्टा उनको और दबाया जा रहा है। इसी के खिलाफ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मरकज़ ने एक जो है प्रेस रिलीज जारी की है, जो मैं आपके सामने पेश करूंगा। उन्होंने कहा कि मुल्क पर मुसल्लत मुल्क दुश्मन हुक्मरान, जब वतन को बैरूनी खतरात लाहक थे, तो सरहदों पर कशीदगी बढ़ रही थी, तो कौमी सलामती का माहौल भी हसास था, तो उस वक़्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने फ़लस्तीन के लिए इस्लामाबाद में होने वाला मार्च मौखर करके पाकिस्तान के दिफा और सालमियत को तरजीह दी। फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमानों से इज़हार यकजहती के लिए रखा गया मार्च मुलतवी करना दरअसल हुब्बुल वतनी, कौमी जिम्मेदारी और रियासती इस्तेहकाम को मुकद्दम रखने का अमली सबूत था। लेकिन अफसोस कि जब हालात निस्बतन मामूल पर आए और वही लोग दोबारा फ़लस्तीन के हक में एक इंसानी, अखलाकी और दीनी आवाज़ बुलंद करने के लिए मैदान में निकले, तो उनके साथ ऐसा सलूक किया गया जो किसी भी जमहूरी मुआशरे के लिए लम्हा फिक्रिया है। पुरअमन कारकुनान पर ताकत का बेजा इस्तेमाल, बराह रास्त फायरिंग, गिरफ्तारियां, घरों पर छापे, खानदानों को हिरासा करना और सियासी और मजहबी आवाज को दबाने की कोशिशें, ये सब इस बात की अलामत है, इस बात का सबूत है कि मौजूदा हुक्मरान मुल्क दुश्मन है, जो मुहिब वतन पुरअमन शहरियों पर बदतरीन जुल्म का सिलसिला अभी तक 7 महीने से मुसलसल जारी रखे हुए हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मरकज की जानिब से प्रेस रिलीज जो है आज जारी की गई है। उसके बाद बात करें तो जिला खुशाब में चंद दिन पहले 2 मुख्तलिफ झूठी FIR में जिलाई अमीर सरदार जमरद अब्बास खान बलोच समेत 16 दीगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान और जिम्मेदारान को 5 साल की सजा और 1-1 लाख जुर्माने की सजा सुनाकर जुल्म और बर्बरियत की दास्तान रकम की गई। उस जुल्म और सितम के सिलसिले को जारी रखते हुए नायब अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जिला खुशाब अल्लामा नूरुल हसन हाशमी साहब पर भी झूठे मन गढ़त और बेबुनियाद इल्जामात लगाकर उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है और अभी ये बताया जा रहा है कि उन्हें भी कोई सख्त किस्म की सजा इस जुर्म में सुनाई जाएगी, जो उन्होंने गजा फलस्तीन के साथ इज़हार यकजहती जो कि वो बहुत बड़ा जुर्म पाकिस्तान के अंदर बना दिया गया है। उसके बाद बात करें तो अमीर जिला मुजफ्फरगढ़ मुफ्ती अल्लाह बचाया कादरी साहब को डेरा गाजी खान सेंट्रल जेल में मुंतकिल कर दिया गया है। पिछले दिनों ही उन्हें गिरफ्तार किया गया और उन पर भी बेबुनियाद मनगढ़ंत FIR बनाई गई और उनको आज DG खान सेंटर जेल के अंदर मुंतकिल कर दिया गया है। पहले भी आपने देखा कि हमारे जिम्मेदारान और कारकुनान को जो है वो कितना उन पर जुल्म सितम जो है वो किया जा रहा है, उनको मुसलसल जिस्मानी रिमांड दिया जा रहा है। आपको पता है कि जिस्मानी रिमांड में क्या कुछ किया जाता है और मुसलसल 6 महीनों से जो कायदीन मंजर आम पर हैं उनको भी जिस्मानी रिमांड दिया जा रहा है। और हाफिज साद हुसैन रिजवी और हाफिज अनस हुसैन रिजवी के हवाले से ताहाल हमारे पास कोई खबर मौजूद नहीं है कि वो कहाँ पर मौजूद हैं, जबकि PTI का सोशल मीडिया इन दिनों तहरीक लब्बैक के लिए कुछ मकामात पर आवाज बुलंद भी कर रहा है कि रिजवी बरादरान ताहाल कहाँ पर मौजूद हैं। 7.5 माह गुजरने के बावजूद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कायदीन आज तक कहाँ गायब हैं, कहाँ पर मौजूद हैं, एजेंसियों की तावील में हैं या कहाँ पर मौजूद है, अभी तक उनके हवाले से कोई भी अपडेट नहीं दी जा रही। हालांकि कुछ जो है तहरीके इंसाफ के सोशल मीडिया जो है वो तहरीक लब्बैक पर तनकीद भी कर रहे हैं, जैसे नादिर बलोच हो गया, उसके अलावा दुरानी हो गया। इस तरह के 2-3 बेकाऊ यूट्यूबर हैं जो तहरीक लब्बैक को मुख्तलिफ जो है मकामात पर तनकीद का निशाना बनाते रहते हैं और शायद उनकी रोजी रोटी का जरिया भी वही है कि वो तहरीक लब्बैक के खिलाफ बक बक करते हैं, तो लोग उनकी वीडियोस देखते हैं, जिससे वो डॉलर कमा कर जो है अपना निज़ाम चला रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मुश्किल वक्त जरूर है, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी। हम भी बहुत उदास हैं, बहुत बेचैन हैं अपने कायदीन के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, जुल्म जितना बढ़ता है उसके बाद मिट जाता है और इंशाल्लाह सूरज को कोई जो है वो तुलू होने से नहीं रोक सकता। इंशाल्लाह हमारी जमात भी दोबारा कायम दायम मुनज़्ज़म जरूर होगी। इंशाल्लाह हमारे कायदीन भी जो है वो रिहा होंगे और इंशाल्लाह मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन की बहारें भी दोबारा जरूर बहाल होंगी। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।